रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी आज हमने उर्दू का काम करना है। उर्दू जमात सौम, उन्वान हमारा है खुलूस। ठीक है बेटा जी, खुलूस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। खुलूस से मुराद हकीकी मोहब्बत, और इसमें हमने दो भाइयों की कहानी पढ़ी थी जिनमें वाकई ही हकीकत के तौर पर मोहब्बत थी और दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ठीक है, और एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को आपसी मोहब्बत का सिला ये दिया कि उनको बहुत ज़्यादा मालदार कर दिया। ठीक है, देखिएगा आज हमने सवालात के जवाबात करने हैं। इससे पहले आपने इमला की, फिर उसके बाद आपने अल्फाजमानी जुमले किए। तो बेटा जी आज सवालात के जवाबात के लिए सबसे पहले आपने दिन और तारीख़ लिखना है। दिन और तारीख़ लिखने के बाद आपने हाशिया लगाना है। हाशिया लगाकर आपने पहली लाइन को छोड़ना है और नेक्स्ट लाइन पर आपने सवालात के जवाबात लिखकर उसको डबल अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा जी, उसके बाद आपने सवाल नंबर 1 लिखना है। बड़ा भाई छोटे भाई की मदद क्यों कर रहा था? उसका जवाब लिखना है क्योंकि छोटे भाई के खेत में फसल अच्छी नहीं हुई थी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2, छोटे भाई ने बड़े भाई की मदद किस तरह की? अपनी फसल की गांठें, गांठें से मुराद मैंने आपको बताया था गट्ठे। ठीक है, गांठें बड़े भाई के खेत में रख कर इसकी मदद की। सवाल नंबर 3, बुजुर्ग किस बात से मुतासिर हुए? जवाब, दोनों भाइयों के खुलूस से मुतासिर हुए थे। ठीक है, उनकी आपसी मोहब्बत से, उनकी हकीकी मोहब्बत से मुतासिर हुए थे। फिर सवाल नंबर 4 लिखना है आपने, बुजुर्ग की दुआ का क्या नतीजा निकला? जवाब, बुजुर्ग की दुआ से दोनों भाई मालदार हो गए। ठीक है, आगे सवाल नंबर 5 और हमारा आखिरी सवाल है, हमें नेकी करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? जवाब, हमें नेकी करते वक्त अजर की उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए और दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा। आगे हमने उर्दू ग्रामर वर्कबुक सफ़ा नंबर 44, 45, 46 और 47 करना है। आइएगा, अब हम सफ़ा नंबर 44 की तरफ जाएंगे। सफ़ा नंबर 44 में हमने जायज़ा टेस्ट, या आप लोगों को पता है कि आप लोग ये खुद देते हैं। इससे पहले हम एक खाका तैयार कर लेते हैं मेरा स्कूल का, और उसी खाके को आपने नज़र में रखते हुए सारी तहरीक की लिखाई लिखनी है। ठीक है बेटा जी, देखिएगा सबसे पहले नाम लिखना है स्कूल का, ये कहाँ वाक़या है वो तहरीर करना है। फिर उसके बाद आपने इसमें कितने कमरे हैं वो लिखने हैं, मैदान, फिर तरबियत साजी कि आपके स्कूल में आपकी तरबियत साजी होती है, पसंदीदगी की वजह कि आप स्कूल को क्यों पसंद करते हैं। फिर उसके बाद स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियाँ क्या क्या होती हैं वो सारी तहरीर करनी है, और आखिर में दुआया अल्फाज स्कूल के लिए तहरीर करने हैं। ठीक है बेटा जी, ये आपका जायज़ा टेस्ट है जो आपने देना है। आगे आइएगा सफ़ा नंबर 45 पर। सफ़ा नंबर 45 पर वर्के आदा। ठीक है, वर्के आदा से मुराद हम पहले काम कर चुके हैं, वो वर्क दोबारा करना है। पहले आपको पता है हम गिनती लिख चुके हैं, गिनती हमने 1 से लेकर 100 तक लिखी। वही अल्फाज हैं, सिर्फ अल्फाज में थोड़े से इमला की गलतियां हैं, उनको हमने दुरुस्त करके नीचे से हमने लफ्ज़ लिखने हैं और उनको अच्छे तरीके से तहरीर करना है। जैसे पहला लफ्ज़ है हमारा 57। ठीक है, 57 में दूसरे नंबर पर देखिएगा 57 में से आया है, हमने 57 को ठीक करके लिखना है, इमला की दुरुस्त तरतीब देनी है। तो सीन की जगह से की जगह सीन आएगा, 57 बन जाएगा। आगे देखिएगा 53। ठीक है, 53 में 53 ही लफ्ज़ आएगा। फिर नेक्स्ट 51, बेटा इधर 51 फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, 51 वर्ड नहीं होता, 51 लफ्ज़ होता है, आपने 51 लिखना है। आगे आइएगा, आगे है 79। तो 79 उन्होंने 79 लिखा हुआ है, उसको दुरुस्त तरीके से लिखना है, इमला की दुरुस्तगी करनी है, 79 लिखना है। नेक्स्ट 70। 70 में उन्होंने तोएं डाला है, तो गलती को दुरुस्त कर अंदाज से लिखते हुए हम 70 में ते लगाएंगे। आगे देखिएगा 69। 69 में भी तोएं लगाया है, तोएं की गलती को दुरुस्त करते हुए ते लगाएंगे। ठीक है बेटा जी, आगे आइएगा सवाल नंबर 2 इसी में है, सही अदद के गिर्द दायरा लगाएं। अब 78, तो नीचे हमें 3 अददी गिनती दी हुई है,
ठीक है, उनमें से जो ठीक है उस पर हमने दायरा लगाना है। ठीक है, पहले हमें दिया गया है 76, नेक्स्ट है 78 और फिर अगला लफ्ज़ है 77। इसमें कौन सा लफ्ज़ ठीक है? 78। ठीक है, फिर देखिएगा 70। अब हमने नीचे से तलाश करके दायरा लगाना है। पहला लफ्ज़ 80, दूसरा 71, तीसरा 70 पे हम दायरा लगा देंगे। आगे देखिएगा 52, पहला वर्ड हमें दिया गया है 26, दूसरा 52, तीसरा 53। अब हमें 52 चाहिए था, 52 पे हमने दायरा लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा 64, पहला लफ्ज़ हमें दिया 44, दूसरे दोनों 64 हैं। ठीक है, 64 पे हमने सर्कल लगा देना है, दायरा लगा देना है। आगे देखिएगा 60, पहला लफ्ज़ 80, दूसरा 60, तीसरा 70। हमें क्या चाहिए था? 60 पे हमने दायरा लगा देना है। आगे देखिएगा 80, पहला लफ्ज़ 90, दूसरा 70, तीसरा 80। अब हमें क्या चाहिए था? 80 पर आपने क्या करना है? दायरा लगा देना है। अगले पेज की तरफ आइएगा। अगले सफ़े पर दिन और तारीख, तीनों पेजेस पर आपने दिन और तारीख ज़रूर तहरीर करने हैं, जिस भी दिन को या जिस भी तारीख को आप काम करेंगे। आगे लफ्ज़ हमें दिए गए हैं, देखें जुमलों की दुरुस्ती। हमें जुमले दिए गए हैं, जुमलों को हमने दुरुस्त करके लिखना है। मुदर्जा झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। बेटा जी, पहला जुमला उसमें इमला की गलतियां हैं। इमला की गलतियों को दूर करके हमने उस जुमले को ठीक करना है। इस स्कूल का नज़्म बहुत अच्छा है। तो देखिएगा नज़्म में जो ज़ोए आता है, इधर जे है, हमने नज़्म जे को नहीं लिखना, जे की जगह ज़ोए लिख के इमला की गलती को दुरुस्त करके नज़्म ज़ब्त लिखना है। फिर बहुत में वाव नहीं आता, बहुत सही दुरुस्त जिस तरह हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे। जुमला नंबर 2, अहमद ने स्कूल से गैर हाज़िरी की। तो बेटा इसमें हाज़िरी में जे डाला है, जबकि हमें पता है हाज़िरी में ज़्वाद आता है, तो हम जुमले को दोबारा से लिखेंगे और हाज़िरी में ज़्वाद डाल के लिखेंगे। आगे जुमला नंबर 3, अक्सर बच्चे इम्तिहानात को अहमियत नहीं देते। इसमें 2 गलतियां हैं, पहली इम्तिहानात और दूसरी अहमियत। इम्तिहानात में जीम हे वाला हे आता है, उसको लिखेंगे। अहमियत में गोल वाला हे आता है, तो वो उसको ठीक करके हम दोबारा से लिखेंगे। इसी तरह आप दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं, तो दिन ब दिन जो लफ्ज़ होता है वो ठीक नहीं होता। आप रोज़ ब रोज़ कमज़ोर का जे ठीक करके वो लिखेंगे। आगे देखिएगा, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। तो बेटा इसमें आसमान पर सितारे चमक में नुक्तों वाला काफ लिखा है, जबकि डंडे वाला काफ आता है। इसको दोबारा तहरीर करेंगे। आगे दोस्त ज़रूरत के वक्त काम आता है। तो बेटा जी दोस्त ज़रूरत जे से नहीं होता, ज़्वाद से होता है। इमला की दुरुस्ती करेंगे। ज़रूरत ज़्वाद से लिखकर, वक्त में डंडे वाला काफ नहीं आता, नुक्तों वाला काफ आता है, तो नुक्तों वाला काफ लिखेंगे। जुमला नंबर 7, अल्लाह आपको नेक अमाल की तौफीक दे। तो बेटा जी इसमें नेक में नुक्तों वाला काफ नहीं आता, जबकि डंडे वाला काफ आता है, इसलिए हम डंडे वाला काफ लिखेंगे। आगे आइएगा, जुमला नंबर 8, हमारी ज़िंदगी गमों लिखा हुआ है, जबकि गमों होता है, गमों से पाक है, गाफ की जगह गाइन आएगा। जुमला नंबर 9 की तरफ आइएगा, हमारा मुल्क कुदरती ज़हायर से माला माल है। तो बेटा जी हमारा मुल्क कुदरती जो होता है वो काफ नुक्तों वाले काफ से आता है, जबकि यहाँ पे डंडे वाला काफ है, तो उसको दुरुस्त इमला से लिखेंगे। और ज़हायर में जाल आता है, जबकि इधर जे है, उसको भी ठीक करेंगे। और माला में अलिफ आता है, जबकि इधर हे लगाया हुआ है, उसको भी ठीक करके जुमला दोबारा दुरुस्त इमला के साथ लिखेंगे। आगे देखिएगा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो बेटे ज़िंदगी नहीं होता, ज़िंदगी होता है। गाइन को गाफ में तब्दील करेंगे और मौत में तोएं की जगह ते आएगा, और अल्लाह के हाथ में है। जुमलों को दोबारा अच्छी तरीके से सही इमला के साथ लिखिएगा। आगे आइएगा, जो पेज नंबर 47 हमने करना है, वही सबसे पहले दिन और तारीख लगाना है, फिर उसके बाद खाली जगह पुर करनी है। बेटा जी इसमें खाली जगह पुर करने के लिए ज़रूरी है कि खूब सोच समझ कर हमने क्या करना है, लफ्ज़ों का इंतखाब करना है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत डैश है, लाहौर या इस्लामाबाद। बेटा जी आपने इस्लामाबाद पे टिक लगाना है और ख़ाली जगह में इस्लामाबाद दोबारा तहरीर करना है। इसी तरह कायदे-आज़म डैश में पैदा हुए, कराची में या लाहौर में। तो बेटा जी कराची में पैदा हुए तो कराची पे टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त का निशान लगाना है, और कराची को आपने खाली जगह में भी लिखना है।
आगे आइएगा, पाकिस्तान डैश को कायम हुआ। तो बेटा जी कब कायम हुआ था? 14 अगस्त को, कि 23 मार्च को? 14 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त पे आपने दुरुस्त का निशान लगाना है और खाली जगह में भी वही लिखना है। मैंने आज अखबार पढ़ी या पढ़ा? पढ़ी। तो बेटा जी पढ़ी पे टिक का निशान लगाएं और इसके ऊपर तहरीर करें। मैं वो नमाज पढ़ने डैश गया। कहाँ गया? नमाज कहाँ पढ़ते हैं? बाज़ार में कि मस्जिद में? मस्जिद में। तो बेटा जी मस्जिद पे दुरुस्त का निशान लगाएं और इसके अंदर खाली जगह में भी लिखें वो नमाज पढ़ने मस्जिद गया। आगे देखिएगा, कव्वे डैश करते हैं, टाएं टाएं करते हैं या काएं काएं करते हैं? काएं काएं करते हैं। तो काएं काएं पे टिक का निशान लगाएं और खाली जगह में भी लिखिएगा। आगे देखिएगा, डैश म्याऊं म्याऊं करती है। कौन म्याऊं म्याऊं करती है? बिल्ली के बकरी? बिल्ली। बिल्ली पे दुरुस्त का निशान लगाएं और बिल्ली को यहाँ पर तहरीर करें। नंबर 8, किसान डैश में हल चला रहा है, ज़मीन में या खेतों पे? हल कहाँ चलाते हैं, ज़मीन में या खेतों में? खेतों में। खेतों पे टिक करें और इधर खेतों लिखना भी है। नंबर 9, चिड़िया डैश करती है, चैं चैं या चूं चूं? चैं चैं। तो बेटा इधर चैं चैं पे टिक का निशान लगाएं और इधर लिखें भी। आगे देखिएगा, कश्ती डैश पर तैरती है, पानी में या खुश्की में? पानी में। तो इधर पानी लिखिएगा। इल्म हासिल करना हर डैश पर फ़र्ज़ है, मुसलमान या मोमिन? मुसलमान पर। नंबर 12, आप कब तशरीफ़ लाए कि लाएं? लाए। तो लाए पे टिक करें और लाए को इधर लिखे भी। नंबर 13, मैं बाग की डैश करूँगी, दौड़ या सैर? सैर। सैर पे टिक का निशान लगाएं और सैर लिखें भी। गरीबों की डैश करो, उल्फत के मदद करो। तंदुरुस्ती 1000 डैश है, नेमत के रहमत? नेमत। नेमत पे टिक का निशान लगाएं और इधर नेमत लिखें। नंबर 16, बड़ों का डैश करो, अदब या कदर? तो बेटा जी अदब, तो इधर अदब लिखें। आगे देखिएगा, 17 पे, मैं डैश पर स्कूल जाता हूँ। आप कश्ती पे स्कूल जाते हैं या बस पर? हमारे यहाँ पर क्या चलती है? बस चलती है ना, तो बस पे टिक करें और इधर बस लिखें भी। नंबर 18, सूरज डैश से निकलता है, मशरिक से या मगरिब से? तो मशरिक से निकलता है बेटा जी, मशरिक पे टिक करें और इधर मशरिक लिखें खाली जगह में। 19, वक्त की डैश करो, इज़्ज़त करो या कदर करो? कदर करो। बेटा इधर कदर लिखें, कदर करो। नंबर 20, हमें पाँचों डैश पढ़नी चाहिए, नमाजें या नवाफिल? पाँचों क्या होती हैं? नमाजें होती हैं। तो बेटा जी नमाज पे दुरुस्त का निशान लगाएं और ख़ाली जगह में नमाज तहरीर करें। इस तरह हमारा काम इख्तिताम पर पहुंचा। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से अपना काम करना है, तवज्जो से काम करना है। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।